देखो, हम कह रहे थे कि अगर हमें इस वाले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, रीड्रॉ कर लिया है। तो अब हमारे लिए सिचुएशन ये हो गई है कि वायर है, एक एंड हमें पता है, एक एंड हमें नहीं पता, और वायर से कितने डिस्टेंस दूर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, 5 सेंटीमीटर दूर निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वायर को ज्वाइन कर लेते हैं, वायर के एंड्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, लाइक दिस। ऐसे करके हमने वायर के एंड्स को ज्वाइन करा, और इसको हम ज्वाइन कर भी लें तो हमें पता है कि ये ज्वाइन नहीं हो पाएगा हमसे, बिकॉज ये एंगल क्या होने वाला है, 90 डिग्री। और ये एंगल, इसका नाम हम रख दे रहे हैं φ1। तो स्टार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो मैंने कह रहा था, वो यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है, उसे हम यहाँ पे नोट डाउन करने जा रहे हैं, विच इज बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू आई ओवर ए इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। नाउ एज इट कैन बी क्लियरली सीन, इस डायग्राम से क्लियर दिखा सकता है, एक एंगल आपको 90 डिग्री लेना है, एक एंगल आपको φ1 ही रहने देना है, क्योंकि स्टिल यू डोंट नो कि व्हाट इज φ1, आपको φ1 भी नहीं पता अभी। तो फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, सभी को पता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, इसकी वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻⁷ इंटू व्हाट इज करंट फ्लोइंग, कितना करंट फ्लो रहा है स्टार में, 4। 4 हाँ। और वायर से कितनी दूर हम पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को अ, ये जो आपको 5 दिख रहा है, इस 5 को 100 से डिवाइड कर देते हैं, एक ही बात है। 5 को 100 से डिवाइड कर दो या 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दो। तो मिनट अपॉन 4 पाई की वैल्यू लिख दी है हमने, आई की वैल्यू लिख दी है हमने, ए की वैल्यू हमने लिख दी है। नाउ कम टू द साइन φ1 एंड साइन φ2। साइन φ1 जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है φ1, साइन φ2 विच यू हैव टू टेक 90 डिग्री। जल्दी से लिख देते हैं, साइन φ1 प्लस साइन 90 डिग्री। तो हो गया 4, 4/5 इज व्हाट, 0.8। एंड जब ये ऊपर जाएगा 10⁻², जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, इंटू 100। ओके, और इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, इतना पोर्शन जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये मैंने यहाँ लिख दिया है, और 10⁻⁷ यहाँ आ गया है। नाउ साइन φ1 चाहिए हमें। देखिए, आप इस ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से एक साइन φ1 की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। टेल मी हाउ यू विल डू। ये φ1 है आपके लिए, ये φ1 है, ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे होता है बच्चों। यस सर। है ना। तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, जस्ट टेल मी, ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी है, जल्दी बताओ। अगर इस डायग्राम में देखें, ये डिस्टेंस कितनी है, ये हमें नहीं पता था, लेकिन ये तो हमें पता है ना, ये 5 है तो ये भी 5 होगी, इजंट इट। ये 5 है तो ये भी 5 होगी। तो 5 ये है और 5 ये है, तो वो ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 5√2। सर 5 ही होगा, 5 ही होगा। हाँ, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी 5√2। तो ये डिस्टेंस विल बी 5√2। ये 5 है और ये भी 5 है। तो साइन φ1 की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, साइन φ1 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी हो जाएगा 5/√2
5√2 plus what is the value of sin 90? 1. ओके, तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हो। एंड देन जस्ट जैसे हमें सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है, तो ये हो जाएगा 0.8 के मतलब 100 में करेंगे 80 आ जाएगा ये, इंटू 10⁻⁻7 इंटू 5 से 5 खत्म, बचा 1/√2। 1/√2 की वैल्यू 0.7 होती है, इंटू सॉरी +1 ओके 1.7 हो जाएगा 136 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड किस में आएगा? टेस्ला में। और अकॉर्डिंग टू विच रूल? राइट हैंड थंब रूल। इस तार की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ बच्चों, किधर जाएगा? सीधे हाथ का अंगूठा करंट की डायरेक्शन में करेंगे, उंगलियों को P की तरफ करेंगे, अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, क्रॉस बनेगा। क्या कह रहे हो आप? अंदर की तरफ बाहर की तरफ? सर अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। यस, अंदर की तरफ जाएगा, तो हम क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, इतने टेस्ला क्रॉस में आएगा। ओके बच्चों, सिमिलरली अब हमें किसका निकालना है मैग्नेटिक फील्ड? इस वाले तार की वजह से निकालना है। आपको नहीं लगता ये तार और ये तार बिल्कुल सेम सिचुएशन में है? बस ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये सामने की तरफ जा रहा है। इसकी वजह से आप मैग्नेटिक यस फील्ड सर। निकाल चुके हो। इसकी वजह से भी 5 सेंटीमीटर पे निकालना है, ये डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर है। हर चीज बिल्कुल सेम रहेगी। ओके, और फिर से ये दोबारा फॉर्मूला आ जाएगा, फिर से यही वैल्यू आ जाएगी बच्चों। तो इसका नाम हमने B1 रख दिया। ओके, फर्स्ट वायर की वजह से हमने B1 निकाल लिया है। अब सेकंड वायर की वजह से बस यहाँ निकालना है। सेम क्या करेंगे? सेम ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये जो इन्फिनिटी पर जाता है वो 90 डिग्री रहना है। सेम जब सोल्व करोगे यू विल गेट द वेरी सेम वैल्यू। एंड B2 जो आएगा निकल के फिर से 136 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला ही रहेगा। एंड दिस विल ऑल्सो बी क्रॉस, ये भी अंदर की तरफ ही जाएगा। ओके, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दोगे आप? ऐड कर लोगे। तो क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि ये भी क्रॉस में आ रहा है और ये भी क्रॉस में आ रहा है। B = B1 प्लस दोनों को ऐड कर लेना है। 136 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2 कर दे रहा हूँ, 2 बार ऐड करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। इतने टेस्ला क्रॉस के साथ, एंड दैट्स इट। 272 10⁻⁻7 टेस्ला विथ क्रॉस साइन। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाएगा, ये हम पिछले पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। तो इज दैट क्लियर एवरीवन? मैं आपको 1-2 क्वेश्चन भेजूंगा यस जिसमें सर। आप होमवर्क यस करके सर। आओ, ठीक है? होमवर्क में 1-2 क्वेश्चन जरूर करना आप। मैं आपको अभी वर्कशीट भेजूंगा थोड़ी देर में। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। कल हम सर्कुलर वायर की वजह से पढ़ेंगे कि सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करते हैं। नाउ यू कैन टेक लीव, टेक केयर। सर नमस्ते। नमस्ते बच्चों। थैंक यू सर।